नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण पर नो बैग डे की एंट्री हम कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, नो बैग डे जो है हम प्रत्येक शनिवार को हमारे सरकारी विद्यालयों में मनाते हैं और इसमें हम कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न जो एक्टिविटी हमें दी गई है वो हम करवाते हैं। अब इसमें एक नया अपडेट ये आ गया है कि इसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पर भी करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंट्री करने से पहले हमें क्या क्या कार्य करने हैं। यहाँ साथियों, ये वो बुकलेट है जो कि सभी सरकारी विद्यालयों में विभाग के द्वारा भेजी गई है। नो बैग डे संभावनाओं का शनिवार, निर्देशिका 23-24। यहाँ आप जो कक्षा है वो देख सकते हैं, कक्षा 6 से 8। यहाँ कक्षा 1 से 5 की अलग है और कक्षा 9 से 12 की अलग है। आपको इन जो बुकलेट है इनमें जो भी गतिविधियां करवानी है वो यहाँ बताई गई है। अब आपको इस बुकलेट के अनुसार जो गतिविधियां हैं वो करवानी है और जो शाला दर्पण है उस पर हमें इसकी एंट्री भी करनी है। यहाँ साथियों, जो नो बैग डे कार्यक्रम है उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी प्रारंभ में दिए गए हैं। जैसे संस्था प्रधान हेतु क्या निर्देश है, प्रभारी हेतु क्या निर्देश है, किस प्रकार से हमें जो नो बैग डे कार्यक्रम के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करने हैं, थीम प्रभारी नियुक्त करने हैं और किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम है वो विद्यालय में करवाना है। आप एक बार प्रारंभ में जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें जो है ध्यान पूर्वक पढ़ ले और उसके बाद आगे की जो भी नो बैग डे की गतिविधियां हैं वो संपादित करें। यहाँ जो विवरणिका दी गई है या समय सारणी दी गई है, संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पठन हमें प्रत्येक शनिवार को आधा घंटा का समय है उसमें करवाना है। थीम आधारित गतिविधि पहली जो 2 घंटे के लिए है और थीम आधारित गतिविधि दूसरी जो 2 घंटे के लिए, यानी इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं विशिष्ट जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी है और किस किस तारीख को हमें ये संपादित करनी है। ये सभी जो बातें हैं इसमें यहाँ बताई गई है। अब यहाँ हम आ जाते हैं जो अगस्त का महीना है, क्योंकि इसमें जो अगस्त का महीना है उससे ये बुकलेट है प्रारंभ की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि थीम और उद्देश्य, आपको थीम प्रभारी उन्हें बनाना है जो कि इस थीम में रुचि रखते हो और सह प्रभारी उनके साथ किसी अन्य शिक्षक को आप नियुक्त कर सकते हैं जो कि गतिविधियां करवाने में उनकी सहायता करें। यहाँ प्रत्येक माह 4 या 5 शनिवार आते हैं, तो 5 शनिवारों के लिए यहाँ थीम जो है वो दी गई है। इसी के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भी गतिविधियां वो भी इसी में शामिल की गई है। अगस्त महीने का जो प्रथम शनिवार है, ये प्रथम शनिवार जो है, इस प्रथम शनिवार को आप देख सकते हैं कि 5/8/2023 थीम है राजस्थान को पहचानो। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं जो तीसरा शनिवार है उस शनिवार की, ये है 19/8 को। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता। यहाँ गतिविधि का नाम दिया है अच्छा व बुरा स्पर्श क्या है। आवश्यक सामग्री में आप यहाँ प्रोजेक्टर, लैपटॉप, स्पीकर आदि का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। फ्लेक्सी सीट, बैनर, चार्ट, पोस्टर आदि जो है इनका उपयोग आप कर सकते हैं। गतिविधि के चरण है वो भी बताए गए हैं, जिसमें आपको एक QR कोड दिया गया है। इसे आप मोबाइल से स्कैन करके और विद्यार्थियों को जो वीडियो वगैरह वो दिखा सकते हैं। अब यहाँ निम्न बिंदुओं पर हमें विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी है। यहाँ सीखने के प्रतिफल है, विद्यार्थी क्या क्या इससे सीखेंगे। इसी के साथ जो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान है, उसके लिए भी जो विद्यार्थी है उन्हें क्या क्या गतिविधियां करनी है वो यहाँ बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त के नो बैग डे के मासिक मेमो की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 19 अगस्त है, 19 अगस्त के लिए
हमें जो गतिविधियां दी गई है, ये गतिविधियां हैं जो आप यहां देखेंगे। 19 अगस्त, यहां अंकुर, पहला जो कक्षा समूह कक्षा 1 से 2 का है, इसकी गतिविधि है रुमाल झपट्टा। इससे हमें उद्देश्य क्या है? यहां उद्देश्य है जो सतर्कता, एकाग्रता, स्फूर्ति आदि का संचार विद्यार्थियों में करना है। अब ये कैसे करवाना है ये भी यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए घोड़ा बादाम खाई पीछे देख मार खाई, इसमें भी सतर्कता, एकाग्रता, स्फूर्ति का संचार होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए रस्साकसी है, समूह भावना का शारीरिक विकास और प्रतियोगी भावना विकसित करना। ये इस तरह से कक्षा 9 से 10 और 11-12 की भी गतिविधियां बताई गई है। अब साथियों, इस प्रकार का आपको एक प्रपत्र है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीएस, यूपीएस और सीनियर विद्यालय के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं नो बैग डे की थीम। पहला शनिवार है राजस्थान को जानो। हम बात कर रहे हैं तीसरे शनिवार की। आप चाहे तो यहाँ डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ जो जिसे आप थीम प्रभारी बनाएंगे उनका नाम लिखेंगे। यहाँ जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाएंगे, समूह अंकुर के लिए, समूह प्रवेश के लिए, समूह दिशा के लिए। आप इनमें सभी में अलग अलग सप्ताह के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं या परमानेंट एक साथ बनाकर भी इनको जो दायित्व है वो दे सकते हैं। ये आप माह में जो शुरुआत है उसमें ये तैयार कर लें और सभी जो प्रभारी हैं उन्हें इसके बारे में बता दें। अब साथियों, जब हम ये तैयार कर लेते हैं तो अब अगला जो प्रपत्र है वो हमारे को तैयार करना है प्रत्येक माह के जो प्रथम सोमवार है उसे, ताकि जो शनिवार आएगा उस शनिवार को हमें क्या गतिविधियां करानी है उनका हमें ध्यान रहे। यहाँ हम तीसरे शनिवार की बात करते हैं, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान अंकुर। यहाँ जो बुकलेट है उसमें भंगिमा हाव भाव के साथ विद्यार्थियों को गतिविधियां करवानी है। कक्षा 1 से 2 के लिए अंकुर है, जहां कुल नामांकन इतना है और इन विद्यार्थियों ने यहाँ भाग लिया है। तो ये आप यहाँ फॉर्मेट में भर लेंगे। तो जो शाला दर्पण प्रभारी या जो नो बैग डे प्रभारी है उन्हें आप ये दे देंगे तो वो इसकी एंट्री शाला दर्पण पर कर देंगे। अब तीसरा जो प्रतिवेदन है, फॉर्म है, वो है प्रतिवेदन का। ये प्रतिवेदन आप नहीं भी तैयार करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो डिटेल्स भरेंगे वो आपको प्रिंट इसका मिल जाएगा, और यदि आप भर लेते हैं तो भी अच्छा है। तो साथियों, अब हम चलते हैं शाला दर्पण पर। यहाँ साथियों हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है, और यहाँ हमें जो विद्यालय टैब है उसमें विद्यालय में पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा नो बैग डे विद्यालय स्तर का। यहाँ हमें क्लिक करना है। अब साथियों, यहाँ आपको 3 टैब मिलती है। पहली है नो बैग डे उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर, दूसरी है नो बैग डे मासिक योजना, और तीसरी है नो बैग डे प्रतिवेदन। यहाँ पहला प्रश्न है, क्या नो बैग डे निर्देशिका प्राप्त हो गई है? तो यहाँ हमें यस पे क्लिक करना है। यहाँ हमें पहले जो सप्ताह है नो बैग डे निर्देशिका प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए हमने नो पे क्लिक किया था। तो यहाँ अब हमें तीसरा शनिवार है वो सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट मंथ के लिए कहा गया है, तो यहाँ अगस्त का माह सेलेक्ट करना है, तो दिनांक है वो अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद जो अगला ऑप्शन है आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपको थीम प्रभारी है उनका नाम सेलेक्ट करना है। जो भी अध्यापक विद्यालय में है वो सभी यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आप नाम सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आप को जो ऑप्शन भर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी और आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यहां मैं कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां सभी जो नाम है अब आपको शो होने लग गए हैं। यहां अब प्रभारी का जो समूह अंकुर कक्षा 1 से 2 के हैं, प्रभारी का आपको चयन करना है, और फिर आपको सह प्रभारी का जो चयन है वो करना है। इसी प्रकार से आपको जो समूह प्रवेश है उनके लिए जो कक्षा 3 से 5 है प्रभारी और सह प्रभारी है उनका चयन करना है, और कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रभारी और सह प्रभारी है
उनका चयन करना है। आप चाहें तो सेम टीचर को भी सभी के लिए प्रभारी बना सकते हैं यदि विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आगे अगर जैसे हमारी स्कूल मिडिल है, आगे के ऑप्शन हाइड है। अब आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है और इसे ऐड कर देना है। अब आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, नो बैग डे की थीम। यहाँ तीसरा शनिवार है, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। प्लीज सेलेक्ट मंथ, मंथ यहाँ अगस्त सेलेक्ट करना है तो डेट अपने आप आ जाएगी। और समूह पहला अंकुर सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 19/8 के लिए अंकुर कक्षा है, यहाँ पहली और दूसरी दोनों एक ही साथ है। यहाँ आपको कोई भी कक्षा सेलेक्ट करनी है, जैसे हमने पहली कक्षा सेलेक्ट कर ली गतिविधि। तो गतिविधि साथियों आप देखेंगे कि जो गतिविधि है प्रतिफल, कौशल, दक्षता और अन्य। यहाँ आप जो बुकलेट दी गई है या फिर जो मेमोरेंडम दिया गया है उससे इसका अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो साथियों जो मेमोरेंडम दिया गया है या फिर जो बुकलेट दी गई है इससे हम देख सकते हैं सतर्कता, एकाग्रता, स्फूर्ति का संचार और समूह भावना का विकास। तो यहाँ हम जो दक्षता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, गतिविधि का विवरण। तो समूह जो अंकुर है कक्षा 1 से 2 के लिए, यहाँ गतिविधि दी गई है रुमाल झपट्टा। और जो बुकलेट है उसमें जो गतिविधि दी गई है वो गतिविधि है वो है स्वयं को जाने, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो यहाँ आप कोई सी भी जो गतिविधि है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ गतिविधि लिखी है रुमाल झपट्टा, गतिविधि का स्थल। तो यहाँ आप जो अगर कक्षा में करा रहे हैं तो कक्षा और खेल मैदान में करा रहे हैं तो खेल मैदान। तो यहाँ हम जो प्ले ग्राउंड है वो लिख देते हैं। इसके बाद आप कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नामांकन कक्षा 1 का आ जाता है। अब आपको देख लेना है कि भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है। अब यहाँ साथियों मोबाइल से जब हम कार्य करते हैं तो साथियों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये पूरा बॉक्स ही सेलेक्ट हो जाता है और ये जो 0 है ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब हम यहाँ नामांकन फीड कर देते हैं, मान लीजिए हमने बटन दबा दिया तो 0 से पहले अगर ये लिखा जाता है तो संख्या हो जाती है 10 और भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या है वो मैच नहीं होती है और फिर ये एंट्री नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप ये एंट्री है लैपटॉप या कंप्यूटर से करें। और अब यहाँ जैसे हम नामांकन भर देते हैं तो टोटल अपने आप आ जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि, तो यहाँ आपको अतिथियों के नाम लिखने होंगे। अतिथि 1 कौन है, अतिथि 2 कौन है और अतिथि 3 कौन है। तो यहाँ हमने अतिथियों के नाम लिख दिए हैं। गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव। अब यदि आपका कोई सुझाव है तो आप यहाँ लिख दें। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं मोबाइल से हम एक्टिविटी को बच्चों को दिखाकर उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे खेलना है, या प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर से, और इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये जो डिटेल्स है डाटा ऐड हो गया है। अब यहाँ हमने कक्षा 1 के लिए जो है वो विवरण है वो भर दिया है। यहाँ कक्षा 2 आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ आगे हमें फीडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ आप किसी एक ही कक्षा की एंट्री कर पा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नीचे फिर और ऑप्शन आने चाहिए कक्षा 2 के लिए, या फिर यहाँ कक्षा समूह में ही आनी चाहिए थी। तो यहाँ अब हम चलते हैं अगले समूह के लिए। यहाँ से हम समूह प्रवेश सेलेक्ट कर लेते हैं, गो पे क्लिक करते हैं और समूह प्रवेश, जैसे मान लीजिए हमने जो कक्षा है वो 3, 4 और 5, इसमें से जो भी कक्षा हमने सेलेक्ट कर ली, कोई भी जिसे हमने गतिविधि कराई। यहाँ भी हम दक्षता गतिविधि का जो विवरण है वो सेलेक्ट करेंगे। गतिविधि का विवरण में हम लिख देंगे यहाँ मेमोरेंडम में देख के कि जो कक्षा 3 से 5 है, घोड़ा बादाम खाई पीछे देख मार खाई। इससे भी सतर्कता, एकाग्रता, स्फूर्ति का संचार विद्यार्थियों में होगा। तो यहाँ आप जो बुकलेट है उसमें जो है समग्र गतिविधि दी गई है, न कि समूह के अनुसार दी गई है। और
जो मेमोरेंडम है उसमें समूह के अनुसार दी गई है, तो आप समूह के अनुसार देख लें और वो लिख दें। तो यहाँ भी हमने जो है गतिविधि का स्थल प्लेग्राउंड लिख दिया है, नामांकन यहाँ आ रहा है। इसमें से जिन भी विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो उनकी संख्या जो है वो हम यहाँ भर देंगे। ये कार्य हमें लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करना होगा। अब यहाँ जो अतिथि हैं उनके नाम लिखने हैं, तो यहाँ हमने अतिथियों के नाम लिख दिए हैं, श्रेष्ठ बनाने के लिए सुझाव लिख दिया है। अब ऐड पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो हमने ऐड कर दी है। अब कक्षा 6 से 8 के लिए जो समूह दिशा, उसकी आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने कक्षा सेलेक्ट कर ली, जो भी हम करवा रहे हैं, दक्षता आ जाएगा। गतिविधि का विवरण हम यहाँ देख लेंगे। रस्साकसी है तो यहाँ लिख देंगे रस्साकसी, और गतिविधि का स्थल जो है तो यहाँ प्लेग्राउंड लिख दिया है। अब यहाँ हमने जो कक्षा सेलेक्ट की है, तो कक्षा सेलेक्ट करने के अनुसार जो है नामांकन है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अनुसार हमें जो है किन विद्यार्थियों ने भाग लिया है उनकी संख्या यहाँ भरनी है, अतिथियों के नाम भरने हैं। इस तरह से हम सभी एंट्री कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ तीनों समूह अंकुर, प्रवेश और दिशा की हमने एंट्री कर दी है। अब हमें जाना है नो बैक डे प्रतिवेदन में। यहाँ तीसरा शनिवार सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मंथ में अगस्त, इसके बाद नो बैक डे की दिनांक आ जाएगी। सेलेक्ट समूह अंकुर, और अंकुर सेलेक्ट करके यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रतिवेदन है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसका हम यहाँ से जो प्रिंट है वो ले लेंगे और जो फाइल है नो बैक डे की उसमें लगा लेंगे। तो यहाँ आपको जो शुरुआत में प्रपत्र बताया गया है और जो अब प्रिंट है ये आपको जो है फाइल में लगाने होंगे। इसी प्रकार आपको प्रवेश समूह है सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है और इसका भी जो प्रिंट है वो निकाल लेना है। और यहाँ जो दिशा समूह है, दिशा समूह के लिए भी हम जो है प्रिंट है इसी प्रकार से ले लेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपको नो बैक डे के तीनों जो टेब है उनकी एंट्री करनी है और इसका जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करना है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।